प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई जेल परेडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा लास्ट तक देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो आज हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न में से एक असत्य है का पता लगाना है आपको, कौन सा कथन गलत है। ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है ना। यहाँ पर 1950 दे रखा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष नहीं होता है। मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में काले हिरण व कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, टोडगढ़ रावली उद्यान या फिर अभ्यारण्य। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तालछापर अभ्यारण्य जो कि चूरू में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है। डूंगरपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या फिर दौसा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डूंगरपुर। ठीक है ना। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है डूंगरपुर। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान सरकार के किस विभाग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, अभिलेखागार, खनिज एवं भूगर्भ, पंजीयन एवं मुद्रांक। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, राजस्थान के राजस्व मंडल की स्थापना किस तिथि को हुई। 1 अक्टूबर 1949, 1 नवंबर 1949, 1 दिसंबर 1949, 30 दिसंबर 1949। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में हुई थी। ठीक है ना। अजमेर में इसका वर्तमान कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, झारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। प्रभु जी को जाना जाता है, रामदेव जी को, देवनारायण जी को या फिर गोगा जी को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, झारपीर गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल झूलनी एकादशी का त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, श्रावण शुक्ल एकादशी को। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है। उगमराज, लच्छीराम, नानूराम, शायर हेला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हास्य विनोद प्रधान कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है। जमवाय माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, कैला देवी का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करणी माता का मंदिर जो कि चूहों का मंदिर कहलाता है। करणी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा
लोक नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, तेरताली नृत्य किया जाता है, या फिर गैर, या फिर चरी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थानी परिधान का एक प्रतीक है। पगड़िया, पायजेम, परके और पायजेम समस्त वर्णित विकल्प। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना। ये तीनों ही राजस्थान परिधान का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह, महाराज भीम सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा उमेश सिंह। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आपसे पूछा है, राजस्थानी संस्कृति में जनोटण क्या है? बरपक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज, भूमि का नाप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषिक कर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बरपक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज को जनोटन कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नाद की प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है, आपसे पूछा है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र की थी? उद्योग की थी, कृषि की थी, सेवा की थी, या फिर तीनों की समान थी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेवा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन, आपको क्वेश्चनों को गिनना है कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है ना, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो आज का 18वां क्वेश्चन है, बात साहित्य का से क्या आशय है? बात साहित्य से क्या आशय है? इतिहास परक ग्रंथों से, कथा या कहानी से, वीरगाथा से संबंधित ग्रंथों से, राजवंशों की वंशावली से संबंधित ग्रंथ से? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथा या कहानी से। ठीक है ना। बात कहते हैं कथा या कहानी से। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में आपको बताना है। और यह प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत। ठीक है ना। प्रश्न है, श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए या बताए। तीज, लोटिया, रसिया गीत, या फिर कजरी? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, तीज। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा राइट। और आपको बताना जरूर कि यह प्रश्न आपका सही हुआ था या गलत। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? महाराजा तख्त सिंह से, महाराजा राम सिंह थे, महाराजा अजीत सिंह थे, या फिर जसवंत सिंह थे? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तख्त सिंह 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ राजस्थान एकीकरण के चरण और एक तरफ दिनांक दे रखा है। ठीक है ना। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, पंचम चरण 15 मई 1949, षष्ठम चरण 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
तो आपका चतुर्थरण 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर 48 दे रखा है, 1948, यहाँ पर 1949 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्माड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? आड़ूती की, अहिरवाटी की, मालवी की या फिर मेवाती की? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मालवी। ठीक है ना, मालवी की उपबोली है निम्माड़ी एवं रागड़ी। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।